वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है नाउन का, और नाउन यूजेस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो आज के हमारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला है नाउन इन एपोजिशन, नाउन कॉम्प्लीमेंट और वर्ब एडवांस। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स में आप नाउन कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो सुने होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ये जो वर्ड है ये हम लोग अपने लाइफ में अक्सर यूज करते रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि भाई जब भी हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें पता है, लेकिन मैं आज आपको नाउन कॉम्प्लीमेंट के बारे में काफी डीपली चीजें बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है और कितने टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही में वर्ब एडवांस और नाउन इन एपोजिशन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है नाउन इन एपोजिशन। तो जैसे ही मैंने बोला कि हमारा पहला पॉइंट क्या है, नाउन इन एपोजिशन, तो आप सोच रहे हो यार नाउन इन एपोजिशन ये क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, मैंने जब भी हम लोग नाउन स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नाउन पढ़ते हैं, इसके बाद सीधे काइंड्स ऑफ नाउन यानी टाइप्स ऑफ नाउन जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने लगते हैं। लेकिन नाउन इन एपोजिशन ये तो पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल डीपली और बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है नाउन इन एपोजिशन। तो इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, रमन विल डू दिस वर्क। ठीक है, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, रमन विल डू दिस वर्क। ठीक है, यानी रमन इस कार्य को करेगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, रमन विल डू दिस वर्क। अब जब इस एग्जांपल को आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, रमन क्या है, एक नाउन है। हाँ बिल्कुल नाउन है, रमन क्या है, नाउन है। ठीक है, और ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। नाउन है और क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। और यहाँ पे विल क्या हो गई, ये एक हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है हमारा कि रमन इस कार्य को करेगा। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल हम लेते हैं जहां पे आपको समझ में आएगा नाउन इन एपोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, रमन, फिर मैंने यहां पे कॉमा लगाया, रमन द सर्वेंट ऑफ the servant of the teachers, the servant of the teachers is ready to do it। ठीक है, मैंने एक ये एग्जांपल लिया, रमन द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स इज रेडी टू डू इट। ठीक है, मैंने ये एक एग्जांपल लिया। अब देखिए यहां पे क्या है, जब आप इस सेंटेंस को देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या आ रही है कि जो रमन है ना, द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, यानी टीचर्स का सर्वेंट, जो टीचर्स हैं उनका जो सर्वेंट है रमन, इज रेडी टू डू इट, इस कार्य को करने के लिए रेडी है, इसको करने के लिए रेडी है। ठीक है, इस चीज को करने के लिए रेडी है। इसकी मीनिंग क्या आ रही कि रमन, ठीक है, रमन कॉमा द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स इज रेडी टू डू इट। ठीक है, यहां भी कॉमा लगेगा। अब देखिए यहां पे क्या है, जब इस सेंटेंस को आप देख रहे हो तो यहां पे ये जो है आपको ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से ये सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने इस चीज को जो बॉक्स में पैक कर दिया है, ये क्या है, द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, यानी ये जो रमन है ना, ये कौन है, ये रमन कौन है, ये रमन यही तो है, द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, यानी ये जो रमन है भाई ये वही है, द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, यानी टीचर्स का जो सर्वेंट है वही तो रमन है।
तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आगे का क्या सेंटेंस है, इज रेडी टू डू इट, यानी इसको करने के लिए रमन रेडी है। तो भाई आप चाहे बोल दो कि रमन इज रेडी टू डू इट, रमन इसे करने को रेडी है, या फिर ये बोलो आप कि रमन द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स इज वे रेडी टू डू इट, यानी रमन टीचरों का जो सर्वेंट है वो रेडी है इस चीज को करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है कि भाई जो मेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो करने वाला है वो कौन है, वो कौन है, ये तो रमन ही है ना, ये रमन ही है। और रमन क्या है, रमन एक नाउन है, रमन क्या है, नाउन है। यानी ये जो बॉक्स वाली चीज है ना, ये क्या है, आपको एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी इसका कोई यहाँ पे उतना मतलब नहीं है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि कार्य को करने के लिए रेडी कौन है, कार्य को रेडी, इस चीज को करने के लिए रेडी कौन है, रमन है, ठीक है। तो यहाँ पे करने वाला कौन है, रमन है। तो ये क्या है, ये बस आपको एक्स्ट्रा चीज बता दिया गया, यानी इसी रमन के बारे में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बता दी गई हैं। क्या बता दी गई कि ये जो रमन है ना, ये सर्वेंट है टीचरों का, ठीक है। अरे ये पार्ट रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करने वाला कौन है, रमन है, ठीक है। तो आप अगर इस पार्ट को हटा भी दोगे, ठीक है, इस पार्ट को हटा भी दोगे तब भी तो रमन इज रेडी टू डू इट, रमन इसको करने के लिए रेडी है, तब भी तो सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो पहला नाउन है और इसके साथ ये आपका सेकेंड नाउन है, ठीक है। तो यानी एक नाउन के साथ, ठीक है, एक नाउन के बाद जब दूसरा नाउन आ जाए और ये इसी को बता रहा है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला है ना, ये इसी के बारे में बता रहा है, पहले वाले के बारे में। तो यही होता है नाउन इन एपोजिशन, ठीक है, यही होता है क्या, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कॉमा, यानी पहले वाले नाउन के बाद यहाँ पे कॉमा हमेशा लगता है, ठीक है, हमेशा। जो नाउन इन एपोजिशन होता है तो पहले नाउन के बाद हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, ठीक है। और जैसे कि नाउन इन एपोजिशन आप सुनते हो ना, जैसे मैंने बोला अशोक द ग्रेट किंग, अशोका द ग्रेट किंग बोला जाता है ना, यानी ये ग्रेट किंग किसको बोल रहे हो आप, अशोक को तो ही बोल रहे हो, यानी ये जो ग्रेट किंग आप बोल रहे हो ना, अशोका द ग्रेट किंग, बस उनका नाम पहले आ जा रहा है। सेम यही चीज है, रमन द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, उसी तरह अशोका द ग्रेट किंग, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तो यही आपका होता है नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, और छोटी सी चीज थी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड थी, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला राजा, मैंने एक एग्जांपल लिया, राजा द टीचर, राजा द टीचर हेल्प्ड हिम, ठीक है, राजा द टीचर हेल्प्ड हिम, ठीक है। ये एक मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, यहां पे देम, ठीक है, राजा द टीचर हेल्प्ड देम, ये हमारा एग्जांपल हो गया। तो यहां पे देखिए ये राजा कौन है, ये जो टीचर है इन्हीं की तो बात हो रही है, राजा द टीचर हेल्प देम, यानी जो टीचर है, राजा जो टीचर है वो उनकी मदद किया, उन लोगों की उन्होंने मदद किया है। तो मदद कौन किया है, हेल्प कौन किया है, राजा ही ने तो किया है, और राजा कौन है, टीचर है, यानी ये जो राजा है इन्हीं के बारे में तो बताया जा रहा है, ठीक है, इन्हीं के बारे में तो बताया जा रहा है। यानी ये जो टीचर है ना, ये कौन है, आप इस सेंटेंस को देखो, जैसे बोला जाता है ना अशोका द ग्रेट किंग, तो वो ग्रेट किंग कौन है, वो ग्रेट किंग अशोक है, ठीक है। उसी तरह राजा द टीचर हेल्प देम, राजा द टीचर हेल्प देम, तो ये टीचर कौन है, ये राजा ही तो है। इसका मतलब इसी को ये वर्ड बता रहा है, ये वाला नाउन, ये जो सेकेंड वाला आपका नाउन है ये भी नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये फर्स्ट नाउन है, यानी ये जो सेकंड वाला नाउन है ना, ये इसी के बारे में तो बता रहा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज आपको बता दिया कि जो राजा है वो कौन है, टीचर है। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, इसी को, यानी ये क्या होगा, ये वाला सेकंड वाला नाउन क्या कहलाता है, नाउन इन एपोजिशन, किसका,
पहले वाले का। ठीक है, तो और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉमा हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कॉमा हमेशा रहता है। तो ये तो बात हो गई नाउन इन एपोजिशन की। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होंगी कि नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। ठीक है, अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो जब एक ही सेंटेंस में दो नाउन आ जाते हैं और जो दूसरा वाला नाउन होता है वो पहले वाले नाउन को ही बताता है, पहले ही नाउन के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का काम करता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। यानी पहले वाले नाउन के लिए जो दूसरा वाला नाउन होता है वो हो जाता है नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नाउन कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से पहले मैं आपको एक दो और एग्जांपल बता देता हूं जिससे आपको अच्छे से ये चीजें और समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं उतना ज्यादा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया। ठीक है, एक और मैंने एग्जांपल लिया, राम राम कॉमा his brother is an honest man। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। इसमें भी क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो, राम जो है उसी की तो बात हो रही है, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ये आप बोल दो, ऑनेस्ट पर्सन बोल दो, ऑनेस्ट बॉय बोल दो। ठीक है, तो सभी, क्योंकि सभी तो एक होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल दो, चाहे बॉय बोल दो चाहे मैन बोल दो। ठीक है, चलो, तो इतनी सी बात हो गई। अच्छा, अब और भी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम के लिए ये अब आपका क्या है, ये फर्स्ट नाउन हो गया, ये फर्स्ट नाउन हो गया, और ये कॉमा लगा है, कॉमा के बाद ये क्या हो गया, सेकेंड नाउन हो गया। ठीक है, ये सेकेंड नाउन आपका हो गया, तो ये क्या होगा आपका, नाउन इन एपोजिशन हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर लेते हैं, और भी एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हरीश हिज सन, हरीश कॉमा हिज सन, हरीश कॉमा हिज सन is a नटी बॉय। ठीक है, तो ये सब आप क्या देख रहे हो, एक यहाँ पे भी दो, पहला ये नाउन हो गया और ये आपका सेकेंड नाउन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट नाउन ये सेकेंड नाउन, तो ये वाला जो नाउन है ना, ये सेकेंड वाला, ये पहले वाले के लिए क्या होगा, नाउन इन एपोजिशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको नाउन इन एपोजिशन समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो है नाउन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नाउन कॉम्प्लीमेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो जैसा कि हम सभी को पता है नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कि जब हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं या फिर जब हम उसकी तारीफ करते हैं तो वो होता है नाउन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या बस जब हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो वही एक कॉम्प्लीमेंट होता है? नहीं, अगर हम किसी के बारे में भाई उसकी तारीफ कर रहे हैं तब भी वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम मतलब किसी के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं तो वो भी एक कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर हम किसी के बारे में निगेटिव बोल रहे हैं तो वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो फिर भी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और जो निगेटिव अगर आप बोल रहे हो तो वो भी क्या होता है, वो भी एक कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलो, जैसे कि तो नाउन कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, पहले यहाँ पे देखिए, एक आपके पास होता है सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद साइड में हो जा रहा है, मैं इस चीज को इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसीलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, यूजफुल लग रही हो, लग रहा है कि हाँ ये कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मैंने और एग्जांपल जो हमारा ये होता है नाउन कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है इसके लिए यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इतनी ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या होता है, मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हमें एक लिंकिंग वर्ब की जरूरत होती है और वहाँ पे एडजेक्टिव या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला रोहन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रोहन इज स्मार्ट। ठीक है, मैंने ये बोला रोहन इज स्मार्ट। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, रोहन स्मार्ट है। चलो रोहन क्या है, रोहन क्या है, रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, अब नाउन तो नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट तो हो गई, क्योंकि जो सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं। तो ये क्या है आपका, ये भाई नाउन है, और नाउन है तो क्या है, सब्जेक्ट है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या है, ये जो नाउन है इसी के बारे में तो बता रहा है, ये क्या है, स्मार्ट है। नाउन क्या है, स्मार्ट है। ठीक है, यानी रोहन जो है वो स्मार्ट है। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। यानी इस ये जो स्मार्ट है ना, ये किसके बारे में बोला गया है, रोहन के बारे में बोला गया है। तो स्मार्ट कौन है, रोहन। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ये एडजेक्टिव भी तो हो गया, एक तरह से ये एडजेक्टिव भी तो हो गया भाई, रोहन के बारे में बता रहा है कि रोहन कैसा है, रोहन स्मार्ट है। तो एक तरह से ये एडजेक्टिव भी हो गया। हाँ बिल्कुल, ये एडजेक्टिव भी हो गया। चलो ये इतनी सी बात हो गई। तो यहाँ पे लेकिन ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, रोहन इज स्मार्ट। यहाँ पे क्या है, ये रोहन स्मार्ट है। ठीक है, तो ये क्या एडजेक्टिव है, तो इसीलिए हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्मार्ट है ये इसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी ये जो स्मार्ट है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसे हम लोग एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, यानी एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्योंकि भाई ये क्या होता है, आपका एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, इन दोनों को हमें लिंक करने के लिए एक वर्ब की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो वर्ब आती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या आपको समझ में आया कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, बस वो किसी के बारे में अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तब वही बस कॉम्प्लीमेंट नहीं होता भाई, अगर आप पॉजिटिव बोल लो या फिर निगेटिव बोल लो, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कॉम्प्लीमेंट होती है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होती है, एडजेक्टिव भी होती है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होती है। अब देखिए इतनी सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट के बारे में। पहले क्या पता था, बस यार किसी की तारीफ करो, किसी के बारे में अच्छा बोलो तो कॉम्प्लीमेंट होता है। बट अब क्या पता चल रहा है, अच्छा हाँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सब्जेक्टिव भी होता है, वो ऑब्जेक्टिव भी होता है, उसे एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट भी उसे नाम देते हैं। ठीक है, चलो तो इतनी सी चीजें आपको समझ में आ गई। और भी एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, राम, राम इज अ टीचर। मैंने लिखा राम इज अ टीचर। ठीक है, राम इज अ टीचर। तो राम क्या है, राम क्या है, ये आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, राम क्या है, नाउन है, और साथ ही में ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये नाउन है और सब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये टीचर क्या है, ये भाई राम के बारे में तो बोला जा रहा है, अरे वो टीचर है। राम क्या है, राम एक टीचर है। राम क्या है, एक टीचर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी नाउन है, टीचर भी नाउन है। ठीक है, टीचर भी नाउन है इसीलिए, और ये राम के लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए काम कर रहा है। यानी ये जो नाउन है ना, नाउन एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग नाउन कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो नाउन है, ये जो नाउन है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम
नाउन कॉम्प्लीमेंट है। और साथ ही में ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये इस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक वर्ब है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा, ये आपका क्या होता है, एक एडजेक्टिव भी होता है, और ये क्या है, ये नाउन है। टीचर क्या है भाई, नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, लेकिन नाउन तो है, लेकिन ये कैसे यूज किया जा रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया जा रहा है कि वो टीचर है, वो डॉक्टर है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया जा रहा है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, इसीलिए इसे हम नाउन कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए, यानी ये जो टीचर वर्ड इसी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो, अब यहाँ पे आपने सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, वी मेड रमेश मॉनिटर। एक एग्जांपल हमारा ये हो गया, वी मेड रमेश मॉनिटर। अगला हमारा एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चिंकू। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिया कि हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चिंकू। ठीक है, हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चिंकू, ये हमारा एग्जांपल है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे वी मेड रमेश मॉनिटर, यहाँ पे ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चिंकू है। तो यहाँ पे इस किसकी बात हो रही है, ये सब्जेक्ट तो हमारा वी है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, और जो हमारा मॉनिटर है वो क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे चिंकू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो मॉनिटर और चिंकू एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कि उन्हें मॉनिटर बना दिया, ये उसके पेरेंट्स उसे चिंकू बोलते हैं, है ना, उसके पेरेंट्स उसे चिंकू बोलते, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया। ठीक है, इस यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्योंकि ये जो स्मार्ट है ये सब्जेक्ट के लिए ही बोला गया है, यहाँ पे जो टीचर है वो सब्जेक्ट के लिए ही बोला गया है, यानी जो सब्जेक्ट है ना वही तो टीचर है, जो सब्जेक्ट है वही तो स्मार्ट है, इसीलिए ये सब्जेक्ट के लिए बोला गया है। और यहाँ पे क्या, हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चिंकू। ठीक है, और यहाँ पे वी मेड रमेश मॉनिटर, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम किया गया, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, नाउन इन एपोजिशन, नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वह है वर्ब एडवांस। ठीक है, अगला हमारा क्या है, वर्ब एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब एडवांस को हम लोग पढ़ते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वर्ब एडवांस। चल, तो यहां पे केस वन हमारा क्या है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एरो, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। ठीक है, यानी जब वर्ब यूज किया जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाए और उसके साथ आईएनजी लगा दिया जाए। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो ये क्या होता है, ये एक वर्बल नाउन बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं, मैंने बोला स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर अश। स्मोकिंग हमारे लिए अच्छी नहीं है।
मैंने क्या सेंटेंस लिखा, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर अस। यानी यहां पे क्या है, यहां पे जो ये आपको क्या स्मोक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको दिख रही है। स्मोक क्या है, स्मोक क्या होता है, स्मोक वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, तो ये क्या हो गई, स्मोकिंग हो गई। चलो ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ये स्मोकिंग हो गया। अब यहां पे देखिए क्या है कि ये यहां पे क्या कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। अब आप सोच रहे हो भी यार ये कैसे, वर्ब नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी वर्ब जो वो नाउन की तरह भी काम करता है क्या? ये तो हम बहुत कम सुने, अगर सुने हुए तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप बोलोगे अरे वर्ब, वर्ब नाउन कब से होने लगा? वर्ब तो होता है ना रनिंग, लाफिंग, है ना, हंसना, गाना, रोना, ये सब जो होते हैं ये सब क्या वर्ब्स में आते हैं, ठीक है, एक्शन से। तो ये सब भी ये नाउन होते हैं क्या? ये कैसे, ऐसे कैसे? तो देखो ये यहाँ पे नाउन हो गया, कैसे नाउन हो गया? तो मैंने आपको जब नाउन की क्लास मैंने शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था नाउन क्या होता है, व्हाट का भी रिप्लाई होता है, हु का रिप्लाई होता है, और हु और व्हाट का रिप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर अस, स्मोकिंग हमारे लिए अच्छी नहीं है। फिर मैंने आपसे बोला कि यार क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आपने बोला स्मोकिंग हमारे लिए अच्छी नहीं है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, देखो प्रैक्टिकली समझो इसे, ठीक है, रटना नहीं है, प्रैक्टिकली समझना है। मैंने बोला कि यार स्मोकिंग हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तब सामने वाला मान लो सुन नहीं पाया, आपका दोस्त जो है वो सुन नहीं पाया, तो आपसे क्या बोलेगा, अरे यार क्या बोले, क्या अच्छा नहीं है हमारे लिए, ऐसे ही बोलेगा ना। ये तो बोलेगा नहीं क्यों नहीं अच्छा है, जब वो नहीं सुना, जब वो सुन लेगा तब बोलेगा क्यों नहीं अच्छा, ये बात अलग हो गई। ये बात अलग हो गई कि क्यों अच्छा नहीं है, ये दूसरी बात है। आपने बोला कि स्मोकिंग हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो सुन नहीं पाया तो क्या बोलेगा, क्या अच्छा नहीं है बताना, तो क्या अच्छा नहीं है, तब आप बोलोगे अरे स्मोकिंग अच्छी नहीं है। यानी ये क्या हो रहा है, उस क्या के बदले स्मोकिंग आ रहा है ना, यानी ये व्हाट का रिप्लाई है। क्या है, व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई क्या है, स्मोकिंग, और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, व्हाट का रिप्लाई हमेशा नाउन होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्बल नाउन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। और टेक्निकली अगर बोला जाए तो इसी को हम लोग जिरेंट बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकली अगर बोला जाए, टेक्निकली नेम, टेक्निकल नेम, तो हम लोग इसे जिरेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि जो वर्ब है उससे हम लोग नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी दिखने में कुछ और काम कुछ और, यानी ये एक्चुअली में तो होता वर्ब है लेकिन काम एक नाउन की तरह कर रहा है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा होता भी है आजकल, जिससे आप उसको देख के नहीं बता सकते कि वो क्या है, उसके काम को देख के हम बता सकते हैं कि और कैसा है, क्या है वो, किसी को फेस से देख के आप नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, एक वर्ब की वर्ब होती है, स्मोक वर्ब होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो भाई आजकल किसी को भी उसके चेहरे से नहीं जज करना चाहिए, चेहरे से नहीं बता सकते कि वो क्या है। इंसानों में भी यही बात है, इंसान को भी चेहरे से नहीं बता सकते। उसी तरह स्मोकिंग, यहाँ वर्ब नाउन को भी हम लोग चेहरे से नहीं बता सकते, ठीक है। आगे इस चीज़ों के बारे में और भी डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये वर्ब का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं और नाउन से रिलेटेड भी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया। बाकी डीपली हम लोग जिरेंड जो होता है, जिरेंड वर्ब, और जो ये हमारा वर्बल नाउन है, ठीक है, ये जो वर्ब है इसमें हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, केस वन आपको समझ में आ गया। केस टू, केस टू सेकेंड है, सेकेंड केस है हमारा, सेकेंड केस है आपका टू प्लस वर्ब, ये क्या हो जाता है, नाउन, ठीक है, टू प्लस वर्ब नाउन, इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट, ठीक है। टेक्निकली नाम इसका, टेक्निकल नाम आप इनफाइनाइट कह सकते हो इसे, ठीक है, जैसे हम लोग इसे वर्बल नाउन बोलते हैं इसे इनफाइनाइट नाउन कहेंगे। चलो ये हो गया। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला टू वॉक, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ,
ठीक है, एक मैंने एग्जांपल लिया, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या है आपका, ये क्या है, टू के साथ आया। देखो यहां पे क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। केस वन में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी था। ठीक है, और यहां पे क्या है, वर्ब से पहले क्या लगा है, टू लगा है। वर्ब से पहले क्या लगा है, टू लगा है। तो यहां पे ये क्या हो जा रहा है, यहां पे मैंने आपसे बोला टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। मैंने आपसे बोला टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। आपको नहीं सुनाई दिया, आप क्या बोलोगे, यार क्या हेल्थ के लिए अच्छा है, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। आपने बोला टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, दैट्स मीन ये व्हाट का रिप्लाई है। ये किसका रिप्लाई है, ये व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये किसका रिप्लाई है, ये जो टू वॉक है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी आपका एक नाउन होता है, इनफाइनाइट नाउन इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो गाइस आज हम लोगों ने इस वीडियो में 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि छोटे पॉइंट्स थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखा है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू पॉइंट्स के साथ, क्योंकि हम लोगों को नाउन बहुत ही अच्छे से और डीपली डिस्कस करना है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी से अब गाइज यहाँ पे आपको ना नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही होगी। अगर आप ना हमारे वीडियो से पढ़ रहे हो और नोट्स बनाने में आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हैंड राइटिंग पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, जिससे आप इजीली नोट्स अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके गाइज, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।